हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल और साथ ही नए व्लॉग में स्वागत है। तो सुबह मैं फ़्रेश होके आ चुकी थी। तो इस वक्त करंट नहीं था, तो मैंने जैसा हो सका वो वीडियो शूट किया गाइस। और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह क्लीनिंग का जो काम रहता है ना सुबह, वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद किचन में आ जाती हूँ। किचन में आने के बाद मुझे तो समय में ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है, क्योंकि हम लोग के लिए नहीं होने से भी पापा के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट और मुझे टिफ़िन भी पैक करना होता है ना, तो इसीलिए बस ये संडे को काम करना नहीं होता और बाकी डेज़ में ऐसा ही करती हूँ। फिर ये डो बना के रख दूँगी। और मैंने कल रात को जो मटर होते हैं ना, उसे भिगो के रख दिया था सब्ज़ी बनाने के लिए उसकी। तो उसके बाद मसाले वगैरह सब मैंने ठीक करके रख दिया था। करंट आए तो मैं ग्राइंड करके फिर सब्ज़ी बना लूँगी। बट ऐसा तो हुआ नहीं। मैंने पापा को आज पापा से पूछा तो क्या लेके जाओगे। पापा ने कहा करंट नहीं है तो सब्ज़ी कैसे बनाओगे, आप बस मुझे ब्रेकफास्ट बना के दे दो, मैं टिफ़िन लेके नहीं जाऊँगा। तो इसीलिए मैंने बहुत ही वेट किया। मैं सुबह तो आज जल्दी उठ चुकी थी, तो उसके बाद कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। मेरा काम जो था वो अटक ही गया। बर्तन वगैरह जो पूजा के थे वो भी धुलाई करने थे, वो भी नहीं हुआ, क्योंकि जो हम लोग पानी स्टॉक करके रखते हैं ना, तो वो ख़त्म हो चुका था और उसी वक्त करंट भी चला गया। मैंने जस्ट स्विच ऑन करके ही आई थी। तो फिर मैं बहुत वेट करती रही, कब तक आएगा कब तक आएगा। तो करीबन 5 को लाइन कट गया था। हेलो गाइस, ऐसे सुबह बहुत हड़बड़ी रहता है ना, तो इसीलिए ऐसे लाइव बात नहीं होती है। तो मैं सोचती हूँ कि कभी ऐसा समय मिलता है तो मैं आप सभी के साथ लाइव में बात करूँगी। तो अभी समय मुझे मिला है, क्योंकि और ब्रेकफास्ट दे दिया और पापा भी चले गए हैं। अभी बज रहा है 9। तो हस्बैंड भी वॉक करने के लिए गए थे, खेलने के लिए गए थे, अभी जस्ट पहुँचे हैं। वो फ्रेश होने के लिए गए। तो हम लोगों ने तो ब्रेकफास्ट नहीं किया है, मैंने जस्ट रेडी करके रख दिया है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, क्योंकि भूख भी लगी है, 9 बज चुका है। तो चलिए आप सभी को मैं दिखाती हूँ आज का डेली जो मेरा काम है, क्या क्या होता है। आप सभी मेरे वीडियो में बने रहिएगा। उसके बाद फिर 9 बजे करीबन करंट भी आ जाता है। मैं मसाले जो थे वो ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर बनाने लग जाती हूँ सब्जी। तो उधर हस्बैंड जी पूजा कर रहे थे, क्योंकि मैं तो नहीं करती प्रॉब्लम की वजह से। उसके बाद फिर मैं इधर सब्जी बना लूँगी। और ऑलरेडी मैंने डो तो सुबह ही बना लिया था, तो अभी मैं बस सब्ज़ी बनाऊंगी और रोटी बनाने लग जाऊंगी। तो कल इतना हमें टायर्ड लगा ना, हम लोग इतना थक चुके थे। और ऊपर से फिर मैं थोड़ा भी रेस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे 4 बजे तक जो काम था, हस्बैंड जी भी लग रहे थे कामों में और मैं भी थी, क्योंकि काम ही ख़त्म नहीं हो रहा था। सोचे थे कि थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि करते करते काम निकल रहा था। उसे निपटाते निपटाते बहुत ही समय लग गया। और कुछ समय रेस्ट करने को भी नहीं मिला, मुझे ट्यूशन भी जाना पड़ा। तो इसीलिए उसके बाद फिर हम लोग वही बातें कर रहे थे, जो भी हो जितना हमने कष्ट कर लिया था ना, उसका रिज़ल्ट जो है अच्छा मिला बोल के हस्बैंड जी भी बोल रहे थे, अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद फिर सुबह तो मैं सोची थी कि नींद मेरी नहीं टूटेगी। थैंक गॉड अलार्म की वजह से मैं उठ चुकी थी। उठने के बाद तो क्या फ़ायदा, जबकि करंट ही चला जाता है। तो फिर थोड़ा बहुत जो काम था वो कर लेती हूँ। तो गाइस अभी सब्जी जो है मैं बॉईल कर दी थी, तो अभी इसे जस्ट फ्राई करूँगी। मसाले को भी मैंने फ्राई कर लिया। उसके बाद जो बॉईल किया गया था ना मटर, उसे भी इस मसालों के साथ थोड़ा देर फ्राई करूँगी। उसके बाद फ्राई होने के बाद थोड़ा सा गर्म पानी जो है वो डाल के फिर ढक के उसे बनाऊँगी। तो इतना काम कल किए ना, मैं तो आज सोची थी कि कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था, मैं कुछ नहीं करूँगी, लेकिन क्या करूँ, हमें तो ये जो है डेली का काम करना होता है। मंथली हमें 3-4 डेज़ रेस्ट मिल जाता है। उसके बाद हम लोग को ये काम करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं हम लोग काम बिना किए घर में बैठे रहेंगे तो ऐसे ही बीमार पड़ जाएंगे गाइस। तो उसके बाद फिर मैं पानी पीने के लिए खुद के लिए जो था वो रेडी कर देती हूँ। उसके बाद फिर साथ में चाय भी बना चुकी थी, थोड़ा पानी पी ली थी और चाय सोचती हूँ कि चाय नहीं पीऊँगी, लेकिन होता नहीं मुझसे। उसके बाद फिर रोटी वगैरह ये सब बना के हस्बैंड जी भी फ्रेश होके आते हैं,
तो मैं हस्बैंड जी मिलकर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और लंच का मतलब मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था, बस दाल भिगो के रख दिया था। तो सुबह मतलब मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, दाल भिगो के रख देती हूँ। तो अभी हम लोग साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद मतलब कुछ सोच रहे थे कहीं जाना है या नहीं, फिर भी मतलब यहाँ पे 2-3 दिन से इतना बारिश हो रहा है ना, अगर थोड़ा सा भी बारिश दे दिए तो मतलब पूरा फ्लड हो जाता है। तो बाहर निकलने का भी मतलब मौका है ही नहीं। और ऊपर से न्यूज़ में भी आ रहा था कि मतलब आपको घर पे ही रहना है, बिना कुछ काम किए घर के बाहर नहीं निकलना है। तो ऐसा हम लोग मतलब बातें कर रहे थे न्यूज़ वगैरह में, मतलब फ़ोन में मैंने देखा था। तो उनको मैं वही बोल रही थी, मतलब अभी तो कहीं जाना नहीं है क्योंकि बारिश का मौसम है। तो मतलब हम लोग अगर कहीं फंस गए तो बेकार मतलब खुद को भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सोची थी कि कपड़े धुलाई करनी है, बहुत ज़्यादा है। तो सोची थी कि आज और कल मिला के थोड़ा थोड़ा करके धुलाई करूँगी। A few moments later. तो कपड़े धुलाई करते हुए बहुत टाइम हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि मतलब खिचड़ी बना देती हूँ, दोनों के लिए है बस, उसके लिए मतलब हिसाब से मैंने मतलब चटनी और साथ में खिचड़ी बना दी। क्योंकि आज शनिवार भी था, तो शनिवार के दिन खिचड़ी खाना अच्छा बोला जाता है। मुझे तो वो पता नहीं, इसीलिए मतलब मुझे जितना समय मिला मैंने खिचड़ी वगैरह ये सब जस्ट बना दिया। तो उसके बाद फिर हम लोग खिचड़ी खाते हैं। तो मतलब काम करते करते मेरा जो है ना टाइम ही मतलब इतना समय बीतता जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। क्योंकि एक काम में लगने के बाद में मतलब घड़ी देखना ये सब मतलब मुझसे होता नहीं। जो काम में लगी हो मतलब मैं लगी रहूँगी जब तक वो ख़त्म नहीं होता है। तो इसीलिए मतलब आज मुझे बहुत ही लेट हो गया। कपड़ा तो बहुत ज़्यादा ही थे, तो और ऊपर से सुबह से करंट भी नहीं था, पानी भी नहीं था। तो सोचा कि थोड़ा सा मतलब पानी है तो मैं उसी से कपड़े वगैरह ये सब धो लूँगी बोल के मैं उसी में लग गई। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा खिचड़ी बना लिया, तो हम दोनों ने वही खिचड़ी खाया गया। तो आज का हम लोग का लंच यही था। क्योंकि हमेशा चावल दाल सब्जी ये सब खाते रहने से मतलब हम लोग ने सोचा कि कुछ मतलब खिचड़ी लाइट बना के हम लोग खा लेते हैं। करने के बाद 1 घंटा करीबन मैंने रेस्ट किया। उसके बाद फिर शाम हो चुकी थी, तो झाड़ू तो लगानी पड़ती है इस समय। तो मतलब बाकी दिनों में मैं ट्यूशन में रहती हूँ, तो इसीलिए आज मैं घर पे हूँ। तो सोचा कि मतलब घर में झाड़ू वगैरह ये सब लगा देती हूँ, क्योंकि सफाई करना तो अच्छी बात है ना। तो जब मैं घर पे रहती हूँ मैं मतलब साफ़ करती हूँ। कभी मन लगने से मतलब ऐसा होता है ना कि सारा काम जो है निपटा दूँ, लेकिन कभी ऐसा होता है ना नहीं आज नहीं कर। तो गाइस झाड़ू वगैरह मैं लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर आ जाती हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए। आज दोपहर को तो मैंने दाल नहीं बनाया था, तो इसीलिए अभी मैं दाल बिठा रही हूँ, क्योंकि मतलब थोड़ा आसान हो जाता है ना। और शाम का तो मैं दिया नहीं जला रही हूँ, और वो छत के ऊपर भी बहुत दिनों से बारिश हो रही थी, तो इसीलिए मतलब मैं नहीं गई फूलों में पानी देने के लिए। वैसे तो सुबह हस्बैंड गए थे कुछ देखने के लिए, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर
पापा लेके आते हैं कच्चा वाला केला, तो उसका मैं फिर पकोड़ा बना लेती हूँ बॉईल करके। पापा के हिसाब से मैं बना रही थी, पापा जैसे जैसे बोलते गए मैं वैसे वैसे बनाते गई, क्योंकि उनको बहुत ही आइडिया है। और ये स्पेशली बंगाली लोग जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर ऐसे पकोड़े बना के फिर सब्जी वगैरह ऐसा खाते हैं। मैंने पापा से भी पूछा था कि मतलब ऐसा मतलब कौन बनाता है, तो पापा ने कहा कि मैं जब बंगाली लोगों के साथ था तो मैंने देखा। हेलो एवरीवन, तो मैंने डिनर भी बना लिया है। अभी चावल भी खा के आई थी, वो भी पक चुका है। तो गाइस आज मैंने जस्ट दाल चावल और साथ में जो बनाना होते हैं ना कच्चा वाला, तो उसका मैंने पकोड़ा बनाया, फिर उसकी भी सब्ज़ी बनाई मैंने, पकोड़े की सब्ज़ी। तो ये आइडिया था पापा का। पापा ने कहा था कि मुझे ऐसे बनाना है, और वो मतलब रॉ बनाना जो है वो लेके आए, कच्चा वाला जो केला होता है वो लेके आए थे, और मैंने उन्हीं के हिसाब से बना दिया। पता नहीं कैसा होगा, थोड़ा नर्वस मतलब फील भी कर रही हूँ कि टेस्ट में कैसा लगेगा। मैंने तो आज तक ऐसे ट्राई नहीं किया था, बस पकोड़े खाए थे लेकिन उसकी सब्ज़ी बनाए नहीं। तो जैसा पापा ने कहा मैंने वैसा ही बना दिया। गॉड नोज़ अब कैसा बनेगा गाइस। तो आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। अगर आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड गुड नाइट।